इतने की बचत, ये मजीद करेंगे तो इतने की बचत। अगर बचत नहीं है तो वो कहेंगे नहीं करें, ये काम सोच के ही खिलाफ कि एक प्रोडक्ट बिकती सस्ती है और उसके ऊपर कॉस्ट पर यूनिट महंगी है, तो फिर टारगेट कॉस्टिंग वाला याद है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा मेथड लगाएं कि आपको या तो रॉ मटेरियल वो सस्ता मिले या आपको हैवी डिस्काउंट्स मिले या कुछ ऐसा करके आप अपने टारगेट तक आए, अदरवाइज वो काम ना करें। अब एलोकेशन कर ली, अब रिक्वायरमेंट आगे की आती कॉस्ट पर यूनिट। जब कॉस्ट पर यूनिट पे आएंगे तो अब इसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट ये कितने यूनिट्स की करें तो पर यूनिट बताएं। 140 131.5 132 भी कर सकते हैं। ये कॉस्ट 5000 यूनिट्स बनाने के लिए हुई जी। 111.09। अब देखें कि जो ज्यादा कमा रहा है यूनिट को बेच के, उसके ऊपर कॉस्ट पर यूनिट भी क्या रही है ज्यादा। ये 290 का बेचता है, फिर 290 का बेचता है तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए उसकी निस्बत जो इससे सस्ता बेचता है। जो इससे सस्ता बेच रहा है ये नहीं सोच रहे कि इसको ज्यादा लगे हैं तो फिर ये महंगी होनी चाहिए थी। पर यूनिट देखेंगे कि जो कम रेट पे बेचेगा उसके ऊपर खर्चा कम आएगा बनाने के ऊपर, और जो महंगी बेच रहा है वो क्या होना चाहिए ज्यादा। इसलिए ये एक सूटेबल मेथड है कि जो महंगी बेचेगा वो बनेगी भी महंगी, वो अब्जॉर्ब भी ज्यादा रेट करेगा, और जो सस्ती बेचेगा पर यूनिट उसके ऊपर खर्चा भी बनाने का कम आएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, following data relates to process 1 for the month of opening work in process। क्वेश्चन कहां से शुरू होने लगा? प्रोसेस फर्स्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख लें 70% कंप्लीट। कॉस्ट के एतबार से मतलब कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इसकी ओपनिंग की 120,000 और कन्वर्जन 180,000, 120 and 180,000 material and conversion respectively। current period data, direct material cost 10,000, 18,000 यूनिट्स का, ब्रैकेट में 18,000 यूनिट्स। कन्वर्जन 750,000, 50,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 75% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज 40%। नॉर्मल लॉस 5%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹10 पर यूनिट। आउटपुट comprises of two products A and B। बस यहां से आगे क्वेश्चन चेंज हो गया है कि वहां पर क्या होता था, आउटपुट एक ही इनपुट था, एक ही आउटपुट थी, अब आउटपुट एक से क्या हो गई ज्यादा, तो मतलब फिर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है। तो बस यही आपको एक हिंट है इस क्वेश्चन को सोचने में कि ये चैप्टर नंबर 7 का है, ये चैप्टर नंबर 8 का। 7 प्रोसेस कॉस्टिंग था, 8 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है।
तो अगर तो वो प्रोडक्ट में आगे कंप्राइजेज होता है तो फिर ए और बी, अब मैंने दो हिस्सों में से बांट दिया, तो ए के यूनिट्स लिखें, यानी कि जो आउटपुट है वो दो हिस्सों में बांटी गई है। ए के यूनिट्स ऐसे ही लिखने हैं, आउटपुट दो हिस्सों में बांटी गई, ए के यूनिट्स 3000 और प्रोडक्ट को सामने ना लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, उसके यूनिट्स 3000 और उसके और 3000 कह रहा हूँ, ए के यूनिट है 10500 और बी के यूनिट्स हैं 7000, तो टोटल आउटपुट कितने यूनिट्स की हुई? 17500। मतलब आउटपुट मैंने इकट्ठी नहीं बोली, अब अलग अलग बोलिए कि जो आउटपुट आएगी वो कंप्राइजेज है दो प्रोडक्ट के ऊपर, जिनमें से ए 10,500 और बी 7,000 यूनिट्स हैं। सेल प्राइस ऑफ ए 210 एंड बी 415। फर्दर कॉस्ट ए की नहीं है, बी की है। फर्दर कॉस्ट 60 रुपीज। मतलब अब ये होगा कि मजीद 60 रुपए लगाने के बाद बी कितने का बिकेगा? 415 रुपए का। 60 रुपए लगाने के बाद बी कितने का बिकेगा? 415 का। और ए फौरन ही बिक जाएगा, इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। और नेक्स्ट लिखें कॉस्ट टू सेल 10 ए के लिए, 10 रुपीज फॉर ए एंड 15 रुपीज फॉर बी। रिक्वायर्ड है आप लोगों से, गौर किया होगा मैंने बोला है रिक्वायर्ड है आप लोगों से, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट ने आसान कर दिया, मैंने सिर्फ यही पूछा। कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट ईच प्रोडक्ट, ए और बी की कॉस्ट पर यूनिट आपने बतानी है। और मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, FIFO या FO? चले आसान कर लें, आप FO से कर लें, ओपनिंग को अलग से ना लिखिएगा क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए। तो आसानी के लिए अगर वर्किंग में आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी है, वर्किंग में, ये वर्किंग ही है ना, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लेके आना है, तो आसानी के लिए क्या है, ओपनिंग को इग्नोर करो, क्या सोचते नहीं कि ओपनिंग में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप FO मेथड से कर लें। जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जो आउटपुट में पड़े हैं सारे एक जैसे ही हैं, यानी कि आप सब यूनिट्स में से क्लोजिंग को माइनस कर दें, आपके पास आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट के अंदर ओपनिंग का बैलेंस लिखना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, करंट पीरियड, और अगर कोई नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है तो वो उसमें से क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ये आप लोगों का होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आप लोगों का, ये सिंपल सा है ना, सोच ले अगर मैं करवाऊंगा तो मैंने तो करवाना ही है, मैंने जस्ट क्या करना है, इसमें जस्ट आपको 415 में से -15 -60 करके कॉस्ट उसकी आ जाएगी, वो यहाँ लिखी जाएगी। ए के लिए, बी के लिए, सॉरी बी के लिए ए जितने का बिकता है उसमें से 10 माइनस करेंगे, वो इसकी आ जाएगी, बाकी मल्टीप्लाई करके ये करना है। अगर तो मैंने करवाना है तो मैं करवा देता हूँ, अगर आप लोगों ने करना है तो छुट्टी है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कल एंड हो जाएगा, सिर्फ मैंने बाय प्रोडक्ट करवानी है तो चैप्टर एंड। चलो कल इंशाल्लाह ये चैप्टर, कल परसों क्यों, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों नया चैप्टर तो शुरू होना ही है। ओके हाँ